कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, भक्त को दास कहने की एक परिपाटी सी चली आ रही है। भक्त दास नहीं, वह प्रभु का प्रिय बन जाता है। अहंकार शून्यता के लिए दास कहलाया, अन्यथा भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह पाता जब भक्त पाता है प्रभु का पूर्ण प्रेम। और इसको भी हमने काफी विस्तार से समझने का प्रयास किया था, और यही था संक्षेप में कि भक्त को प्राय कहा जाता है कि वो दास है, क्योंकि भक्त हमेशा अपने प्रभु की शरण में रहना चाहता है, उसके चरणों में रहना चाहता है, और इसीलिए भक्त को दास कहने की परंपरा सी चली आ रही है। किंतु वास्तव में भक्त प्रभु का प्रिय होता है, शुरू से नहीं होता। अपनी भक्ति के कारण, अपने प्रेम के कारण, अपने भाव के कारण वो प्रभु का प्रिय बनता चला जाता है, और एक दिन वो प्रभु का पूर्ण प्रेम पाकर प्रभु के समकक्ष हो जाता है, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह जाता। जो दास कहा जाता है वो इसलिए ताकि कभी भी वो अहंकार उसका अपना सिर न उठाए, और भक्त का सिर हमेशा चरणों में ही झुका रहे, यानी उसका अहंकार हमेशा प्रभु के चरणों में ही झुका रहे। इसीलिए दास कहने की परिपाटी चली आ रही है। नहीं तो भक्त और भगवान में अंतर नहीं रहता उस अवस्था में जब भक्त भगवान का पूरा प्रेम, पूर्ण प्रेम उससे अपने भीतर अनुभव करता है कि प्रेम ही प्रेम सर्वत्र उसके अंतःकरण में व्याप्त है। आज कह रहे हैं, क्या प्रेम में भी पूर्णता अपूर्णता रहती है? प्रेम में पूर्णता अपूर्णता नहीं, अवस्था में पूर्णता अपूर्णता। भाव में भक्त भगवान, अभाव में इंसान, दूषित भाव में शैतान। शैतान में बुद्धि विशेष, इंसान में अज्ञता अभिज्ञता। साधारण जन की अभिज्ञता अहंकार को प्रश्रय देती है, भक्त को आश्रय। छोटे छोटे पैराग्राफ गुरुदेव ने लिखे हैं, और भाव किंतु जिस तरह पिछले पैराग्राफ में अलग ढंग से था, इसमें और उसको समझा रहे हैं कि क्या प्रभु का पूर्ण प्रेम जब पाता है तो उसके पहले प्रेम अधूरा रहता है क्या? क्या प्रेम में भी पूर्णता या अपूर्णता रहती है? तो उसी को समझा रहे हैं कि प्रेम में पूर्णता अपूर्णता नहीं रहती है। जो अवस्था विशेष है, जहां तक, जिस अवस्था तक, जिस धरातल तक भक्त का प्रेम पहुंचा है, उस अवस्था में पूर्णता या अपूर्णता का अनुभव होता है। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। प्रेम तो प्रेम ही है, और वो प्रभु का प्रेम पूरी तरह शुद्ध है। उसकी एक बूंद का भी वही स्वाद है जो कि पूरे एक सागर का स्वाद है। प्रभु का प्रेम हम कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
तो वो जो एक बूंद की प्यास होती है, वो प्यास भी उस प्रेम का पूर्ण परिचय देती है। यानी उस एक बूंद में भी, प्रेम की एक बूंद में पूर्णता है। किंतु वो जो पूर्णता का बोध होता है भक्त को, वो उसकी अवस्था कितनी देर बनी रहती है उस पर निर्भर करता है, और उस अवस्था के अनुसार ही उसे पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है। फिर समझा रहे हैं कि जब भक्त भाव में होता है तब उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। यानी भाव की पूर्णता में, भाव की अवस्था विशेष में भक्त और भगवान दोनों एकाकार हो जाते हैं। तो भाव में भगवान है, किंतु जब अभाव में आता है, यानी अवस्था का उसका परिवर्तन होता है, तो वो अपने आप को एक साधारण इंसान समझता है, क्योंकि औरों को भी देखता है, वो भी सब अभाव में ही जी रहे हैं। तो भक्त में और एक साधारण इंसान में क्या अंतर है? इतना ही कि साधारण इंसान अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि भक्त भाव में जीवन व्यतीत करते हैं। और धीरे धीरे जब भाव की पूर्णता होती है, तब वो भक्त और भगवान दोनों एकाकार हो जाते हैं। यही कह रहे हैं यहां पर, जो अंडरलाइन किया हुआ है वाक्य, कि भाव में भक्त भगवान हो जाता है और अभाव में फिर से इंसान बन जाता है। और वही जब भाव निगेटिव की तरफ चले जाते हैं, यानी दूषित भाव हो जाते हैं, तब वो शैतान बन जाता है। यानी तमोगुण ही नहीं, तमोगुण की पराकाष्ठा। थोड़ा बहुत तमोगुण तो इंसान में होता है, किंतु शैतान के अंदर तो तमोगुण की पूर्णता होती है। भक्त के अंदर में प्रेम की पूर्णता होती है, जबकि शैतान के अंदर में न जाने किन किन तमोगुणों के रूप की पूर्णता होती है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि शैतान के अंदर बुद्धि विशेष होती है। बुद्धि तो होती है शैतान को भी, किंतु विशेष दिशा में होती है, यानी तमोगुणी बुद्धि होती है। यानी पूरी तरह से वो दूसरों की बुराई करने के लिए, मार काट, जैसे तैसे किसी भी प्रकार वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। यह शैतान की भावना है। उसके लिए भी विशेष बुद्धि चाहिए। हर कोई व्यक्ति छल प्रपंच नहीं कर पाता है, उसके लिए भी विशेष बुद्धि चाहिए। तो इसलिए शैतान में बुद्धि विशेष होती है। और इंसान में, इंसान के दो रूप होते हैं। उसके अंदर होती है अज्ञता और अभिज्ञता। अज्ञता यानी बेवकूफी, कुछ नहीं जानता, मूर्खता। और अभिज्ञता यानी जानता है, कुछ कुछ ज्ञान है उसको। तो इंसान में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। यानी कुछ बातों के लिए वो अज्ञ है, यानी मूढ़ है, बुद्धू है, और कुछ बातों के लिए वो जानता है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, बुद्धू नहीं है। तो ये दो अवस्थाएं रहती हैं इंसान में।
और इन इंसानों में जो साधारण जन होते हैं, उसके भीतर यदि कुछ ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, यानी उसकी जो अभिज्ञता है वो अहंकार को प्रश्रय देती है, यानी अहंकार बढ़ाती है उसका। साधारण इंसान में थोड़ा सा भी कुछ आ जाए, समझदारी आ जाए, बुद्धि आ जाए, थोड़ी कुछ क्या कहें उसको, विवेक आ जाए, उसका आईक्यू थोड़ा सा हाई हो, चीजों को बहुत जल्दी समझता हो, अपने आप को बुद्धिमान समझता है और उसी का अहंकार ले बैठता है। तो यह थोड़ी सी भी जो जानकारी उसको मिलती है, थोड़ा सा भी जो ज्ञान आता है साधारण जन में, वो अहंकार को बढ़ाता है। जबकि भक्त के अंदर जब ज्ञान आता है तो वो जो अभिज्ञता है, यानी जितना जितना वो जानता जाता है अपने आप को और अपने प्रभु को, वो उसका और उसे आश्रय मिलता चला जाता है। यानी साधारण जन को अहंकार बढ़ाता है ये अभिज्ञ होना, जबकि भक्त को और नम्र करता है और प्रभु के चरणों में झुकाता है, कि उसे लगता है कि अब बस इसके अलावा मेरा कोई आश्रय है ही नहीं। प्रभु के चरण यही मेरा ठौर ठिकाना है, यही मेरा आश्रय है। और जो साधारण जन होते हैं वो तो अपने आप को न जाने क्या समझ लेते हैं, अहंकार उनका 7वें आसमान पर होता है। तो यह अवस्था है पूर्णता अपूर्णता की, यह अवस्था है भाव की, अभाव की या दूषित भाव की, और यह अवस्था है एक साधारण जन की और एक भक्त की। तो इसमें पूरा अच्छे से गुरुदेव ने हमें समझा दिया है और हम अपने आप को इसके आधार पर समझें, अपना मूल्यांकन करें, खुद को तौलें। अब यह कहना कितना उचित है या अनुचित है कि प्रत्येक इंसान के भीतर भाव भी है, अभाव भी है, यानी उसके भीतर भक्ति भी है, उसके भीतर ज्ञान भी है और साधारण इंसान की तरह अभाव में भी जीता है, और कभी कभी तमोगुण से भी पूरी तरह आच्छादित हो जाता है, शैतान भी बन जाता है। ज्यादातर थोड़ा सा कुछ जान लेता है, कुछ बातें समझ लेता है, उसका अहंकार भी होता है। और जब वो देखता है कि मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूं, सब कुछ तो भगवान का ही दिया है, तब फिर वापस नतमस्तक हो जाता है, फिर झुक जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं भीतर की हैं और होती रहती हैं। अब इसमें कौन सी अवस्था, किसमें पूर्णता है या कितनी पूर्णता तक हम पहुंचे हैं, अवस्था की पूर्णता और अपूर्णता। जिस दिन पूर्णावस्था में पहुंच जाएंगे, यानी पूर्ण अवस्था हमारी हो जाएगी, ये शरीर की नहीं भीतर की, तो यह जो पूर्णता है भीतर की है। तो अवस्था घटती बढ़ती रहती है, पूर्ण अपूर्ण होती रहती है, किंतु उसको कौन पूरा करता है? हमारा जिस पे ध्यान होगा वही उसको पूरा करता है। पढ़ते पढ़ते एक वाणी याद आ रही है गुरुदेव की, जिसमें कहा उन्होंने कि पूर्ण को पूरक क्या, पूरक है तो अधूरा है। यदि तू समझ रहा है कि तू पूर्ण हो गया,
तो फिर तो तुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, कोई और पूरक यानी जिसके द्वारा अधूरेपन को दूर किया जाता है। जैसे आधा गिलास पानी भरा हुआ है यानी अभी पूर्ण नहीं है भरा हुआ, उसको भरने के लिए जो पानी ऊपर से डाला जाएगा वो उसका पूरक कहलाता है। तो उसी को पूरक चाहिए जो अधूरा है। तो हम अब अवस्था देखें अपनी कि हमारा भीतर का घट, हमारा अंतःकरण, उसकी पूर्णता की क्या अवस्था है, उसके अंदर किस प्रकार से एक साधारण इंसान के साथ साथ भक्त के रूप और शैतान के रूप किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तब हमें समझ में आएगा कि अभी हमारा अंतःकरण किस धरातल पर है। आगे कह रहे हैं, आश्रय किसका? उसका जो निराश्रय को आश्रय देता है। आश्रय दाता कौन? भगवान, भक्त का भगवान। तब तो भगवान स्वार्थी है? स्वार्थी नहीं, वह स्वरथ पर भक्त को आरूढ़ कर प्रसन्न होता है। स्वार्थी तो केवल अपने स्वार्थ को ही देखता है, किंतु भगवान भक्त के परमार्थ को देखता है। स्वार्थी न भक्त होता है न भगवान, परमार्थी ही परम पुरुष को पाता है, पौरुष पाता है, जिसे देख दुनिया वाले चकित तथा सशंकित हो जाते हैं। तो जो भक्त को आश्रय देता है वो उसका ज्ञान, उसकी अभिज्ञता। तो क्या आश्रय देती है वो? तो किसका आश्रय देती है? तो उसका देती है जो निराश्रय है। तो भक्त अपने आप को समझता है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले ही हुई कि बार बार दौड़ा दौड़ा उसके ठौर ठिकाने चरणों में ही आता, वही उसका आश्रय है। और वो आश्रय दाता उसका है वो भगवान। और वो भगवान विशेषकर भक्तों का ध्यान रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीबी जी ने भी एक भजन में कहा, अधिक भक्तों की तरफ तू देखता, दिल तो उनका ऐ प्रभु तेरे पास है। क्यों अधिक देखता है भक्तों की तरफ? क्योंकि भक्तों का दिल प्रभु के पास है और प्रभु उनके दिल में बसा हुआ है। इसलिए, क्योंकि दुनिया वाले तो देखेंगे नहीं, दुनिया वाले तो भक्त को अलग दृष्टि से देखते हैं। एकमात्र भगवान ही है जो भक्तों को एक विशेष दृष्टि से देखता है। तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि भगवान स्वार्थी है, भक्तों के ऊपर ही उसका हमेशा ध्यान रहता है? तो यही समझा रहे हैं, स्वार्थी नहीं है। वो तो अपने भक्त को स्वयं तक पहुंचाना चाहता है। स्वयं के रथ पर भक्त को आरूढ़ करके ही वो प्रसन्न होता है। वो उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। भगवान चाहता है, प्रत्येक भक्त के लिए चाहता है कि वो स्वयं के रथ पर आरूढ़ हो, यानी उस पूर्णता को उपलब्ध हो जिसके लिए वो इस संसार में आया है। और जब वो पहुंचा देता है उस अवस्था में अपने भक्त को, तब वो बड़ा ही प्रसन्न होता है कि हां, मैं जो चाहता था इससे वहां तक ये पहुंच गया। हमेशा इसने मेरा आश्रय लिया, कभी भी मुझे भूला नहीं, कभी भी अहंकार का प्रश्रय नहीं लिया, हमेशा सिर झुकाकर
एक आज्ञानुवर्ती दास की तरह आगे बढ़ता रहा। ये बहुत आवश्यक है। ये जो अभी 2-3 लाइनें गुरुदेव ने कहलवाई हैं, इसके बिना भक्त आगे बढ़ नहीं सकता, भक्ति आगे बढ़ नहीं सकती। साकार में ही उलझा रह जाता है भक्त, किंतु उसका भगवान तो चाहता है, वो निराकार हूं मैं, मुझ तक पहुंचने के लिए तुझे निराकार में आना पड़ेगा और उस निराकार की उपासना करनी होगी, तब जाकर मैं तुझे स्वयं के रथ पर आरूढ़ कर पाऊंगा। और जब वो करता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। जबकि साधारण रूप में देखा जाए तो स्वार्थी क्या होता है? स्वार्थी तो केवल अपने स्वार्थ को देखता है। तो यदि भगवान स्वार्थी है तो भगवान अपना ही स्वार्थ देखेगा कि हाँ भाई, मैं अपना सारा काम भक्त से ही करवाऊं, मुझे कुछ करना ही ना पड़े। किंतु भक्त जानता है कि काम तो उसी का है, करने वाला भी वही है। मैं तो मात्र एक स्थूल यंत्र हूं, सूक्ष्म यंत्र हूं, एक मशीन की तरह काम कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं उसी का काम, वही करवा रहा है। तो वो कैसे स्वार्थी हो सकता है? वो तो बल्कि भक्त के अंदर परमार्थ की भावना जगाता है, और जैसे जैसे देखता है कि भक्त परमार्थ की ओर जा रहा है, तब वो और उसे बढ़ावा देता है और उसके परमार्थ में वृद्धि करता है। तो स्वार्थी न तो भक्त है और न भगवान है, और जो परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता है वही परम पुरुष परमात्मा तक पहुंच पाता है। और वहां तक पहुंचता ही नहीं, कुछ ऐसा पौरुष पाता है, यानी इतना बल पाता है जिसको बार बार गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति एक ऐसी शक्ति देती है जिसको देख करके दुनिया वाले एक ओर तो चकित होते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं, अरे ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। वो तो समझ पाते नहीं है कि ये भक्त है, वो तो दूसरे लोग बतलाते हैं उसको कि देख भाई, जिसको देख करके तू आश्चर्यचकित हो रहा है, ये साधारण इंसान नहीं है, ये भक्त है भगवान का। अच्छा, यही बात है, तो क्या मैं भक्ति करूंगा तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। किंतु भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, यही कहा ना। इतना आसान नहीं है भक्ति करना। किंतु एक बार जब सध जाती है चीजें, सही राह पे आ जाती हैं और इंसान के सिस्टम में आ जाती है, फिर कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, फिर कोई अलग से जोर लगाना नहीं पड़ता है, सब अपने आप चलता रहता है। अवश्य उसके लिए प्रस्तुति चाहिए, तैयारी चाहिए, और अपने आप को उस परिस्थिति में ढालने की एकाग्रता, यानी फिर हम इधर उधर न जाएं, बस वो परिस्थिति जो हमने पैदा की है भक्ति के द्वारा, उसी में लगे रहें। यह नहीं कि कभी ये हो गया कभी वो हो गया, तो डावाडोल हो जाता है प्राणी। तब जाके उसके भीतर मजबूती आती है। न जाने कितने तरह के भीतर के तप होते हैं, बाहर के तप होते हैं, जो पहले भी गुरुदेव ने बताया कि शारीरिक कष्ट तो सह लेते हैं लोग, और लोग उनकी पूजा भी करने लगते हैं, उसकी बड़ी ख्याति भी होने लगती है। किंतु जो मानसिक तप कर रहा है उसको कोई पहचानता नहीं है, उसको एकमात्र उसका प्रभु पहचानता है। और तब जाकर के वो परम पुरुष तक पहुंचता है, परमात्मा तक। और दुनिया तो आश्चर्यचकित होगी ही,
फिर शंका की दृष्टि से भी देखती है, डाउट करती है, अच्छा ऐसा है क्या, ये ऐसा है बंदा, अरे ये तो साधारण। देखते थे हम लोग, तो बचपन से ही देखा है मैंने तो कि किस प्रकार गुरुदेव के ऊपर लोग शक किया करते कि बाबा की भक्ति, ये भक्त है ऐसा, ये तो साधारण इंसान दिखता है, हम जैसा ही है, ऐसे ही नौकरी करता है, स्कूल में पढ़ाता है, ऐसे ही इसका परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। तो शंका की दृष्टि से देखते हैं कि ये जो लोग आ रहे हैं ना, इसको भक्त समझ करके महत्व दे रहे हैं, ये सब तो बुद्धू हैं, और या फिर बुद्धू ये बना रहा है इनको। इस तरह शंका की दृष्टि से देखते हैं कि आखिर क्या गोरख धंधा चला रहा है यहां पर, समझ नहीं पाते हैं अड़ोसी पड़ोसी और बाकी दूसरे लोग। तो दुनिया जो है एक ओर चकित भी होती है और दूसरी ओर सशंकित भी होती है। आगे कह रहे हैं, भक्ति की शक्ति अनोखी होती है। भक्त झुकता है एक की ओर और उसका झुकाव झुका देता है दुनिया वालों को। यह भक्ति का प्रताप है, शारीरिक बल का नहीं, मानसिक का नहीं, बुद्धि की प्रखरता का नहीं, केवल भक्ति का। तो भक्ति का प्रताप यहां बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि अनोखी होती है भक्ति की शक्ति, यानी कभी सोच नहीं सकता ऐसी शक्ति होती है भक्त के अंदर। क्यों आती है, कैसे आती है कि वो एक झुकता है एक की ओर, बस उसके जीवन में एक आ गया, वही उसका सब कुछ, उसी की ओर झुकता है, झुका ही रहता है। क्योंकि उसने समझ ली गुरुदेव की उस वाणी को, झुका कब रुका, वो झुका हुआ रहता है, कभी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक की ओर झुकाव और फिर दुनिया वालों को भी झुका देता है, यानी औरों को भी प्रेरित करता है भक्ति में लगने के लिए कि तुम भी झुको, देखो तुम भी आगे बढ़ोगे उसी तरह। तो यह किसका प्रताप, ये कोई व्यक्ति का नहीं है, यह भक्ति का प्रताप है। यह कोई व्यक्ति की शक्ति नहीं है कि जिसके भीतर शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, जिसके भीतर बहुत बुद्धिमान हो, बुद्धि की प्रखरता हो, यह उसका बल नहीं है, यह तो भक्ति का प्रताप है, उसकी शक्ति है जिसके द्वारा एक भक्त खुद झुका रहता है और दूसरों को झुकने के लिए प्रेरित ही नहीं करता, बहुत बार तो उसके संपर्क में आकर के बाध्य हो जाते हैं लोग। बाध्य ऐसे होते हैं कि उन पे भी भक्ति का रंग चढ़ जाता है, मजबूर हो जाते हैं। ऐसे संत की संगत पाकर न जाने कितने लोग पहले करना नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, लेकिन जब एक बार लग जाते हैं तो अपने आप ही वो झुका देती है भक्ति उसको। यह भक्ति भक्त की है और यह भक्ति का ही प्रताप है। आगे कह रहे हैं, प्रारंभ में लोग भक्त को बुद्धू समझते हैं, किंतु समय पाकर यह बुद्धू ही बुद्धिमानों को बुद्धि देता है, पथ प्रदर्शन करता है, ऐसा देखा गया है। बुद्धिमानों की बुद्धि जहां पराजित हो जाती है, वहां इस बुद्धू की अर्थात भक्त की सरलता उन्हें सहायता देती है और लेती कुछ नहीं। यदि कुछ लेती है तो उनका अहंकार, जिसके कारण उनके सभी प्रयास विफल होते आए। अहंकार ने उनका पथ अवरुद्ध कर रखा था। अहंकार नत हुआ और सर्वत्र प्रकाश फैला।
तो ये तो है, कोई शुरू शुरू में देखता है भक्त को तो यही कहता है, ये तो बेवकूफ है, बुद्धू है, ये अगर भक्ति में लगा रहेगा तो ये कैसे अपना परिवार पालेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, इसका ध्यान तो भक्ति में लगा हुआ है, तो बुद्धू है। किंतु यदि वो भक्त अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए तो समय पा करके देखा गया है कि जिसको लोग बुद्धू कहते हैं वही तथा कथित बुद्धिमानों को, यानी जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धि देता है, यानी उनकी मति फिरा देता है। और इतना ही नहीं, उनका मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग प्रदर्शन करता है, दिखलाता है कि देखो तुम यहां भटक रहे हो, क्यों, कैसे? क्योंकि वो भक्त प्रेम और भाव से भक्ति कर रहा था। और आज जब भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचा, यानी पूरी तरह साकार से निराकार और निराकार से गुणातीत, उस अवस्था तक जब पहुंच गया तब उसे ज्ञान भी हो गया, सब बातें समझ में आ गई और सब कुछ अपने आप आ जाता है। भागना नहीं पड़ता किसी चीज के पीछे। लोग माया के पीछे भागते हैं, और जब एक बार मायापति तक पहुंच जाए प्राणी, यानी उस परम पुरुष तक, परमात्मा तक, उसके बाद अपने आप माया उसके पीछे पीछे चलती है कि क्या करना है। प्रकृति उसकी चेरी होती है, दासी बनकर उसकी सेवा करने को तैयार होती है। तो सब चीजें अपने आप आती हैं उसके पास, उसको किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वो तो ध्यान देता है ऐसे लोगों की ओर जो भटके हुए हैं, उनको सही दिशा दिखलाता है। वो ऐसे लोगों की ओर जिनको बुद्धि का अभिमान है, उनको वो बुद्धि देता है, सही मार्ग बतलाता है। और साधारणतः लोग ग्रहण करने को तैयार होते नहीं है, बहुत बुद्धि लगाते हैं, किंतु जब उनकी बुद्धि काम नहीं करती तब फिर आते हैं भक्त के पास, और भक्त यही समझाता है कि शांत होकर बैठो, सरलता पूर्वक अपना जीवन जियो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो, करते जाओ, अपने आप ही तुम्हारा जीवन सहज और सरल होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, परेशानी दूर होगी। तो यही सब चीजें देती रहती है भक्ति, लेती कुछ भी नहीं है भक्ति। हाँ, यदि लेती है तो क्या लेती है? जो अपने बुद्धि का अहंकार जिसको है, या किसी और प्रकार का अहंकार कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बड़े ओहदे पर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, न जाने किन किन रूपों में अहंकार होता है, तो उनका अहंकार भी ले लेती है। अगर है तो है भाई, क्या हो गया, उसका अहंकार करने की क्या आवश्यकता है? तो वो सरलता उन्हें दिखलाती है, सिखलाती है कि अहंकार करने से तुम्हारा पतन होगा, जो कुछ है आज वो भी नहीं रहेगा। तो वो सरलता सिखलाती है उन्हें, देती ही देती है कि तुम भी सरल बनो, तुम भी सहज होकर के जीवन व्यतीत करो। तो यह जो अहंकार है, जिसके कारण वो न जाने और कितना आगे बढ़ना चाहते थे, बढ़ नहीं पाए, उनके जितने प्रयास थे वो विफल हो गए, तब कहता है भक्त उनको कि भाई हो गया ना प्रयास, अब थोड़ा विश्वास भी लाओ, अपने ऊपर विश्वास लाओ, अहंकार मत करो, प्रभु पे विश्वास लाओ,
तब जाकर समझ में आएगा तुम्हें कि क्यों तुम्हारे अब तक के प्रयास विफल होते जा रहे हैं। यह एकमात्र अहंकार है। तुम सब चीजों का बोझ अपने सिर पे ले रहे हो और यह अहंकार का कारण है कि मैं कर रहा हूं, मैंने कमाया है, मेरा पैसा है, मेरे बच्चे हैं, मैं हर जगह सारी जिंदगी बकरी की तरह मिमियाता रहता है। मैं समझ नहीं पाता क्या औकात है एक बकरे की। अपनी मौत तो बहुत कम मरते हैं बकरे, मार दिए जाते हैं। तो कौन मारता है? वो मैं मारता हूं उनको। तो ऐसे इंसान जो अहंकार में जीते हैं वो बेमौत मरते हैं, वो जीते जी मरे समान ही होते हैं। यह है अहंकार का रूप कि जैसे ही अहंकार के कारण विफल होता है वो एकदम टूट जाता है, मरे समान हो जाता है और आगे बढ़ नहीं पा रहा था। वो अहंकार ने तो रास्ता रोक रखा था। सब बातें समझ में आ गई और उनका अहंकार झुका और वो भी लग पड़े भक्ति में। तो ये एकमात्र अहंकार ही है जो भक्ति में बाधक होता है। ये बात बार बार गुरुदेव समझा रहे हैं और यही पहचान है कि मैं भक्ति की सही राह पर आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं। भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है तो क्या उसको क्या अहंकार होगा, किंतु कहीं न कहीं उसको भी अहंकार होता है। वो अहंकार दूसरी दिशा में होता है। मैं क्या हूं, मैं तो दीन हूं, मैं तो हीन हूं। तो भक्त कभी भी अपने आप को दीनहीन नहीं समझता। जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं वो भी अहंकार का ही एक रूप होता है, वो जान नहीं पाते हैं। एक बार प्रभु की शरण में आ गए, एक बार भक्ति को अपना लिया, तब कोई दीन नहीं, कोई हीन नहीं, क्योंकि उसका नाथ तो दीनानाथ है। और हीन भावना में कभी जी नहीं सकता वैसा प्राणी। हीन वो है जिसका कोई नहीं, किंतु यहां तो है वो। यह समझ में आ जाता है भक्त को कि अहंकार झुका नहीं, कि बस सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। आगे कह रहे हैं, अहंकार ही शैतान बन बैठा है। अहंकार ने कितने ही विद्वानों को, बुद्धिमानों को पतन का रास्ता दिखलाया। भक्ति अहंकार नहीं चाहती, वह चाहती है शरणागति, जहां अहंकार का नामो निशान नहीं। सरलता केवल विकलता को ही दूर नहीं करती, जीवन ही बदल देती है। जीवन बदला सांसारिक, आया पारमार्थिक। पारमार्थिक जीवन धन जन के लिए परेशान नहीं होता, वह परम धन चाहता है। अन्य धन धान्य उसकी दृष्टि में, अर्थात भक्त की दृष्टि में नगण्य हो जाते हैं, तभी न वह परम धन प्राप्त कर पाता है। अन्यथा उसकी भी वही दुर्गति होती जैसी कि अन्य दुनिया वालों की होती है। बातें तो वही हैं। पहले ही गुरुदेव ने सब बातें कहलवा दी, फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे संक्षेप में, क्योंकि यह अहंकार ही है जो शैतान बन के बैठा है। यानी अहंकार ने न जाने किस दिशा में बुद्धि को घुमा दिया। क्योंकि शैतान की पहचान क्या बतलाई? शैतान की पहचान है कि उसमें विशेष बुद्धि होती है, यानी दूसरे दिशा में है। तो यह अहंकार जो है, ये शैतान है। ये एक ऐसी बुद्धि फिरा देता है कि कितना कुछ भी हो जाए उसके साथ वो समझ ही नहीं पाता है।
अहंकार गिरने को तैयार ही नहीं होता। ये है अहंकार। तो ये तो दिख रहा है सारी दुनिया में। इस अहंकार ने कितने अच्छों को पटखनी दी है, परास्त किया है, पतन का रास्ता दिखलाया है। इसके कारण ही जो कुछ भी कमाई थी ना उनकी, वो सब गंवाई उन्होंने। चाहे वो बुद्धि की थी, चाहे वो धन की थी, किसी तरह की जो भी कमाई, ये अहंकार रूपी शैतान उसको खा जाता है, हजम कर लेता है। जबकि भक्ति अहंकार को खाती है। यदि वास्तव में वो भक्ति है तो वो तो चाहती है शरणागति। और यदि शरणागति बिल्कुल सच्ची है, नाम के लिए नहीं कि मैं तो शरण में हूं, वास्तव में उसी में लगा हुआ है व्यक्ति शरण में, तो फिर अहंकार को खा जाएगी वो। दो में से एक चीज नहीं रहेगी। या तो शरणागति हम झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और या फिर अहंकार है या नहीं है। जब पूरी तरह शरण में होता है प्राणी, तो फिर उसका रह ही नहीं सकता अहंकार। यही पहचान है भक्ति की, शरणागति की। साथ साथ भक्ति देती है सरलता, जो पहले भी बताया कि भक्त की सरलता जो है वो सहायता देती है किसको पराजित करने की, बुद्धिमानों की बुद्धि को। और यहां पर वो विकलता दूर करती है खुद का। तो शरण में आया भक्त, शरणागति ली, अहंकार का नामो निशान नहीं रहा, सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, सारी विकलता दूर हो रही है, और अब उसका जीवन बदल गया है। जीवन बदला सांसारिक, यानी जो संसार में लगा हुआ था अब तक, उसका रूप ही बदल गया। दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई। ऐसी चली हवा कि बस खुशी ही खुशी भर गई। गाने में तो कुछ और है, किंतु भक्त अनुभव करता है कि कुछ ऐसी हवा चली शरणागति की कि बस दुनिया बदल गई, भक्ति मेरे जीवन में आ गई, और खुशियां ही खुशियां भर गई मेरे जीवन में। तो जो सांसारिक जीवन था वो बदल गया। अब जो जीवन है वो अब पारमार्थिक है, यानी अब शरण ली तो भक्त बढ़ चला है। इस अर्थ के लिए नहीं, दुनियादारी के पैसे के लिए नहीं, परम अर्थ के लिए। यानी जो परम धन है वो उस दुनिया में अब पहुंच रहा है। तो जो पारमार्थिक जीवन होता है वो इस सांसारिक धन जन के लिए परेशान नहीं होता है, वो तो परम धन की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि वही उसका लक्ष्य है और वही वो चाहता है। और उसकी दृष्टि में ये जो सांसारिक धन धान्य, ये इतना रुपया पैसा, धन दौलत, ये सब उसकी दृष्टि में नगण्य होते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर है उसका दिया हुआ, नहीं है तो भी उसका दिया हुआ। जो कुछ भी है उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं होता है। उसका ध्यान तो होता है एकमात्र उस परम धन की ओर। तो ये धन दान उसके लिए नगण्य है, कोई महत्व नहीं रखते हैं। और इसीलिए तभी तो वो परम धन प्राप्त कर पाता है। अगर इस पे भी ध्यान देने लगे तब तो उसकी नैया डूब जाएगी, क्योंकि नैया एक नहीं रहेगी। फिर वो दो नावों पे पैर रखेगा, कभी इधर कभी उधर, क्या लुढ़क जाएगा, खुद ही डूब जाएगा। नैया डूबे या न डूबे, वो खुद ही इस भवसागर में
बिल्कुल डूब जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक सोच समझकर भक्ति की नौका पे बैठना होता है और बाकी पे ध्यान नहीं देना। जो कुछ भी चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है, करने वाला कर रहा है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं उसके पीछे। इस भावना से भक्त अपना जीवन यापन करने लगता है। और अगर वो न करे तो फिर कैसे वो अपने परम धन की ओर आगे बढ़ेगा। वो तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों में, इसी में उलझा रहेगा, वो दुनियादारी में ही लगा रहेगा। तो उसकी गति भी वैसी ही होगी, जिसको गुरुदेव यहां गति नहीं कह रहे हैं, दुर्गति कह रहे हैं, कि उसकी भी वैसी दुर्गति होती जैसी कि अन्य दुनिया वालों की होती है। तो दुनिया वाले दुर्गति को प्राप्त होते हैं और भक्त भक्ति करता हुआ सदगति को प्राप्त होता है। लोग कहते हैं मरने के बाद सदगति होती है, किंतु भक्त तो जीते जी सत्य की और उसकी गति है, इसलिए उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, मेरी तो सदगति जीते जी ही हो रही है। और उसी बात को आगे पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि निकृष्ट धन तन को जलाता, मन को विचलित करता, बुद्धि को भ्रमित, किंतु परम धन तो शांति प्रदायक है, प्रोत्साहन दाता है, विकलता का विमोचक है। ये बातें अतिशयोक्ति नहीं, तथ्य का कुछ वर्णन मात्र है। तो और स्पष्ट कर दे रहे हैं इस छोटे से पैराग्राफ में गुरुदेव कि जो यह भौतिक धन है, जिसको यहां निकृष्ट धन कह रहे हैं गुरुदेव, यानी बहुत ओछी चीज है ये। इससे क्या होता है? तन को जलाता है। कैसे जलाता है? भोग विलास में, भोग में लगा रहता है, भोग विलास की सामग्री एकत्रित करता रहता है और मन उसी में रहता है, और छोटी छोटी बातों से मन जो है विचलित होता रहता है, कभी तो बहुत खुश और कभी बड़ा दुखी। और जो थोड़े बहुत भी सेंटिमेंटल होते हैं, उनका तो मूड स्विंग इतना फास्ट होता है, उनका मन इतना ज्यादा विचलित होता है, कभी इधर कभी उधर। ये कौन करता है? यह निकृष्ट धन करता है। ये भौतिकवादिता, स्थूल पे आधारित जीवन, ये इसके लिए जिम्मेदार है। यह भक्त को अवश्य समझ लेना चाहिए, या कम से कम जो भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं उनको ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि निकृष्ट धन क्या क्या करता है। तन को जलाता है, मन को विचलित करता है और बुद्धि को भ्रमित करता है। यानी सब अनर्थ की जड़ है यह, अर्थ नहीं है, यह अर्थ संग्रह है। एक वाणी में कहा गुरुदेव ने, इस पूरे संसार में अनर्थ की जड़ है अर्थ संग्रह। यह जो अर्थ संग्रह यानी पैसा जमा करना, इकट्ठा करना, उसको कहा जाता है। ये नहीं तो है ना, चल रहा है जीवन, बहुत बढ़िया से चलता है, देने वाला सब कुछ दे रहा है। निकृष्ट क्यों हो गया ये धन? क्योंकि ये तन को जलाने लग गया, मन को व्याकुल करने लग गया, बुद्धि को भ्रमित करने लग गया। किंतु जब परम धन की ओर आगे बढ़ता है, परम धन उसके जीवन में आने लगता है, तब उसको समझ में आती है सब बातें। नहीं तो कहते हैं भाई ये सब इनके लिए ही है, ज्ञान देने के लिए, हमको तो चाहिए सब कुछ, हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये निकल ही नहीं पाती दुनिया इससे बाहर। इसीलिए कहा कि उसकी भी वही दुर्गति होती जो दुनिया वालों की होती है। किंतु जो लग जाता है परम धन की ओर, तब उसे पता लगता है कि ये परम धन क्या कर रहा है, शांति प्रदायक है, यानी शांति प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, प्रोत्साहित करता है, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। और जितनी भी विकलता, जितना भी विचलन, जो पथ भ्रष्ट होने लगता बार बार, सही राह पे ले आता है और सारी व्याकुलता को
शांत करती है वो। परम धन से जो शांति मिलती है, परम धन क्या है? ठीक है, परमात्मा तक पहुंचेंगे वही परम धन, किंतु उसका रूप तो समझ में आने ही लगता है कि पूर्णता तक पहुंचेंगे। पूर्ण अपूर्ण प्रेम नहीं होता, अवस्था होती है। वैसे ही है, उस परम धन का स्वाद तो मिल ही गया ना, तो उस बूंद में भी हम पूर्णता का बोध पा सकते हैं। और तब हम अनुभव करेंगे कि किस प्रकार हमें शांति मिल रही है, किस तरह अब और हम प्रोत्साहन मिल रहा है कि हाँ भाई, तृप्ति तो एक बूंद से हो रही है, किंतु प्यास तो अभी भी सागर की बनी हुई है। अभी मुझे पूर्णता को उपलब्ध होना है, वहां तक पहुंचना है। इसलिए व्याकुल नहीं होना, बस लक्ष्य बोध रखते हुए जागरूकता चाहिए। व्याकुलता अलग होती है, जागरूकता अलग होती है। व्याकुलता चिंता लेके आती है, किंतु जागरूकता हमें आगे बढ़ाती है। चिंता रोक देती है, मार्ग अवरुद्ध कर देती है, और जबकि जागरूकता मार्ग प्रशस्त करती है। तो इस तरह परम धन को हम समझने लगते हैं। और गुरुदेव कहते हैं ये कोई बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई बातें नहीं है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह तो फैक्ट है। और फैक्ट क्या, पूरा फैक्ट तो लिख ही नहीं पाया, कोई लिख नहीं पाता है। भक्त पूरा वर्णन ही नहीं कर पाता कि मुझे क्या क्या मिला है उसकी कृपा से, तेरी कृपा से क्या क्या पाया, कैसे कहूं मुख से, कहूं मैं किस मुख से। ये सब भजन की पंक्तियां इसी वक्त याद आती हैं, इसी तरह, क्योंकि बातें इतनी मिलती जुलती आने लगती हैं कि उसकी कृपा का बखान नहीं कर सकता प्राणी। तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह कुछ तथ्य का कुछ वर्णन मात्र है, थोड़ा सा अंश है उसका। वो तो जब अवस्था बनती है तो बोलती बंद हो जाती है, वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी जब बाहर निकलता है उस अवस्था से, तो थोड़ा बहुत क्या क्या पाया, क्या अनुभव मिला, वो सब बातें संकेत मात्र करते हैं, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। यही कह रहे हैं गुरुदेव, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह तो तथ्य का कुछ वर्णन मात्र है। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये यहाँ पे बात आई थी सरलता की। जी। तो आदमी को सरल तो होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक बोलते हैं कि वर्ल्डली वाइज भी होना चाहिए, नहीं तो वो ही गेट्स एक्सप्लॉइटेड। आई डोंट नो। नहीं, क्या बोला आपने लास्ट में, समझ नहीं आया। नहीं, जैसे इसमें बात आई थी कि सरलता होनी चाहिए जीवन में। नहीं, वो तो ठीक है, उसके बाद आपने क्या वर्ल्डली वाइज क्या बोले? और ये बोलते हैं कि वर्ल्डली वाइज भी होना चाहिए, जैसे कि एक आदमी सीधा होता है और एक आदमी होता है, उसको दुनियादारी की भी पहचान होती है कि किस तरह से दुनिया चलती है, लोग चलते हैं। तो एक बोलते हैं ना कि वर्ल्डली वाइज, यू हैव टू बी वाइज ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग। तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आपका क्या कहना है? नहीं, वो अपने आप आती है, यही तो कह रहे हैं। आप भीतर से सरल हो गए तो चीजें अपने आप सॉल्व होती जाती हैं, उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। अहंकार जो है वो बतलाता है कि आई एम वेरी वाइज, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, किंतु वो बुद्धिमानों की जो है ना,
वो बुद्धि भी पराजित हो जाती है उस अहंकार के कारण। जब सरलता आती है, यही तो भक्त सिखलाता है उनको कि सरल बनो, अपने आप तुम्हारा अहंकार जब जो गिरेगा तो सब चीजें तुमको समझ में आने लगेंगी। उसको दुनियादारी जो होती है वो अपने आप निभती रहती है, उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, उसका फोकस तो दूसरी दिशा में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात तो बार बार आती है, दोनों तरफ तो आप अपना माइंड रखने, भगवान ने एक ही दिल दिया है ना, वो दिल तो एक से ही लगा सकते हो आप, या तो भगवान को दे दो वो दिल या दुनिया वालों को दे दो। वैसे ही दिमाग भी एक ही दिया है, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा, आपको निराकार की भक्ति में लगना पड़ेगा, और नहीं तो कर ही रहे, दुनिया की भक्ति तो कर ही रहे, हम काम की भक्ति तो हो ही रही है, रुपया पैसा कमा ही रहे हैं। तो क्या हम अगर भक्ति में लग जाएंगे तो रुपया पैसा कमाना छूट जाता है क्या? वो चलता रहता है, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होता है, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि हमारे लिए भक्ति होती है। ये सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अगर हम समझते हैं कि भाई हमको दुनिया में ही ज्यादा व्यवहार करना है, हमको उसी में अपनी बुद्धिमानी लगानी है, तो लगे रहे ना, वैसे लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, ये भी फैक्ट है। दिस इज अ फैक्ट, मतलब लेट अस एक्सेप्ट इट। मतलब आप दोनों चीजें एक साथ लेके नहीं चल पाते हैं लाइफ में, कि मैं वहां भी बहुत होशियारी दिखाऊं और यहां भी बड़ा होशियारी हो। यहां पे होशियारी बिल्कुल नहीं चलती है। भक्ति में तो आपको सरलता चाहिए ही चाहिए, दुनियादारी में होशियारी आए या ना आए वो एक अलग है। आपका फोकस तो भक्ति पर होगा, बिकॉज दैट इज योर प्रायोरिटी। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब फिर हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। सेकंड प्रायोरिटी यदि भक्ति है, नहीं होगा। अगर आपने कभी शांति अनुभव की हो, तो कभी रिलैक्स फील किया हो तो भक्ति करते हुए, तभी आप उसको अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। मुझे तो भजन की लाइनें बार बार इसीलिए याद आती है मुझे, कि भीतर से मालूम पड़ता है, वो भजन की लाइन में भी बता रहा हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम तेरी भक्ति, तेरी पूजा, इसी में आराम। कोई माने नहीं, जाने नहीं, समय कहां दे पाया, धर्म नहीं, कर्म नहीं, जन्म गंवाया, मैंने मन को नहीं समझाया। तो जिसने मन को नहीं समझाया और जिसके लिए सबसे बड़ा काम भक्ति और पूजा नहीं है, तो ऐसे ही चलता रहेगा उसका। तो समय देगा नहीं वो भक्ति के लिए और चिंतन मनन के लिए, या जो कुछ भी कहो, जिस रूप में भी वो अपने प्रभु से जुड़ता है, उसको समय नहीं दे पाता वो, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी में नहीं है वो। फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो टाइम पास है। वो ठीक बोलते हैं लोग, आप क्या करते हो जी, सत्संग जाते हैं, ऐसे क्या? अच्छा टाइम पास हो जाता होगा आपका, इसीलिए लोग बोलते हैं, क्योंकि टाइम पास करने जाते होंगे। किंतु जो वास्तव में भक्ति करने के या भक्त बन के उस दृष्टिकोण से सत्संग करता है या भक्ति को अपना के करता है, उसके लिए वो टाइम पास नहीं है, वो उसकी प्रायोरिटी में है। यह है मेन पॉइंट, यह है समझने का। बाकी दुनियादारी चलती रहती है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लोग समझे, बुद्धू समझे, वो तो पहले भी कहा गुरुदेव ने कि प्रारंभ में लोग भक्त को बुद्धू समझते हैं। इसी पैराग्राफ में तो है जिसकी बात आप कर रहे हो, सरलता वाले की, कि लोग बुद्धू समझते हैं शुरू में, किंतु समय पाकर बुद्धि बुद्धिमानों को बुद्धि देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सही है। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, मधु डालमिया। हरिओम भैया, प्रणाम। हरिओम, नमस्कार, बोलिए भैया। आज जो एक बात आई थी कि शैतान में बुद्धि विशेष, इंसान में अज्ञता अभिज्ञता, तो और फिर है साधारण जन की अभिज्ञता।
तो साधारण जन और इंसान में अंतर है? साधारण जन और इंसान तो एक ही बात है, उसमें दोनों चीजें रहती हैं। अज्ञता भी रहती है, अभिज्ञता भी रहती है। अज्ञता यानी कुछ नहीं जानता है, मूढ़ है, मूर्ख है। और अभिज्ञता मतलब जानता है, कुछ ज्ञान है, उसको बुद्धि है, वो अभिज्ञ है, उसके बारे में जानता है। तो दोनों चीजें रहती हैं इंसान में। अब क्या है कि ठीक है, जो अज्ञ है उसकी बात तो अलग हो गई, उसमें जो अभिज्ञता आती है, यानी कुछ जानता है ना इंसान या साधारण जन, उसको उसका अहंकार होता है। यहाँ जो है इस वाक्य में एक साधारण जन यानी इंसान में और उन्हीं इंसानों में जो भक्त होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये बता रहे हैं कि साधारण जन की अभिज्ञता यानी थोड़ा बहुत जान लिया किसी साधारण प्राणी ने तो वो उसका अहंकार करेगा, है ना, वो अहंकार को प्रश्रय देती है। लेकिन यदि भक्त ने अगर कुछ जाना है तो क्या होगा, वो अभिज्ञता उसको आश्रय देगी, वो और उसके चरणों में झुकेगा और जुड़ता है। उसको चरणों का ही आश्रय, और कोई आश्रय है थोड़ी उसके पास। जितना वो जानता जाएगा यानी अपने प्रभु को समझता जाएगा तो वो अभिज्ञता, वो ज्ञान उसको और झुकाता चला जाता है। ये भाव लिया था हमने, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ, तो साधारण जन और इंसान एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। हाँ जी, हाँ भैया, ठीक है। हाँ शकुंतला, हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। कुछ पूछना नहीं है भैया, आज का प्रवचन सुन के लग रहा है कि भगवान हमको ये यात्रा करनी सिखा देवे। तो सिखाने होते हैं, इतनी यात्रा कर दी, इस यात्रा पे चलना सिखा देवे प्रभु हमें। ऊपरा ऊपरी सुन के नहीं रहे भैया, हृदय में उतर जाइए सब बात एक एक। बिल्कुल आज वो उसकी कृपा, वो आप लगे रहो उसमें। बिल्कुल, वो अपना दिल देखता है, कुछ नहीं देखता वो। अब दिल से चाहोगे जरूर होगा, है ना। यात्रा पे चलना सिखा दे प्रभु। हाँ बिल्कुल, आप प्रार्थना करो, उससे जरूर सुनता हूँ। हाँ भैया, ठीक है। हरिओम 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 हरिओम। हाँ तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। ये बोला था कि जब तमोगुण की पराकाष्ठा हो जाती है तब शैतान बन जाता है। नहीं, शैतान में विशेष रूप, शैतान में विशेष रूप से होती है तमोगुणी बुद्धि। अच्छा, जिसको कहा ना बुद्धि विशेष। तमोगुण तो नॉर्मली होता ही है सब में, थोड़ा कम ज्यादा होता है, लेकिन वो उसको डेवलप करता है, उसमें बुद्धि लगाता है कि किस तरह से मैं प्लानिंग करता है, कैसे मर्डर किया जाए, कैसे धोखा दिया जाए, कैसे किसी को ठगा जाए। तो ये सब क्या है, विशेषता अर्जित करते हैं ना ये लोग। यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या इंसान ही शैतान बन जाता है या शैतान अलग से कुछ होता है? अहंकार तो बाद में आएगा ना, अहंकार बाद में आएगा। इंसान शैतान बन जाता है। तो इंसान तो है ही, 3 रूप है इंसान के। ऊपर की ओर वो भक्त है और नीचे की ओर शैतान है। यही समझाया इस लाइन में। जब भाव में होगा तो वो भक्त होगा, अभाव में होगा तो साधारण इंसान होगा, और जब दूषित भाव में होगा तो शैतान हो जाएगा। एक ही व्यक्ति के 3 रूप हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो भीतर की भावना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है भैया। हरिओम हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। अब समय नहीं है, अभी पूरा करते हैं। सुनीता चौधरी, कल आप अपना पहले से हैंड रेज करना, तब आपकी बातें की जाएंगी, है ना। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम।